हरियाणा की ऐतिहासिक धरा सफीदों में वैश्य भारती अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का स्नेह मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय सरस्वती स्कूल में आयोजित इस समारोह में सफीदों के सैकड़ों अग्रबंधु उपस्थित थे। साथ ही महिलाओं की उपस्थिति भी जोरदार रही। दुनिया में समाजवादी व्यवस्था के जनक महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, जिसका संयोजन मुख्य उद्घाटनकर्ता सफीदों नगर पालिका के पूर्व प्रधान राकेश जैन ने किया। इसके बाद वैश्य भारती पत्रिका के औद्योगिक विशेषांक का शानदार विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफीदों का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करने वाले मेधावी छात्रों निखिल जैन, मोहित गर्ग को सम्मान दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन श्रवण गर्ग ने वैश्य भारती पत्रिका की प्रशंसा की और पत्रिका की सफलता की कामना की। मैं भाई जिंदल जी को, उनकी पूरी टीम को सबसे पहले वैश्य भारती पत्रिका के विमोचन पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका के रूप में ख्याति प्राप्त करे और बुलंदियों को छुए और इसमें पूरे देश का ही भला होगा। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, हम समाज तो इस देश का अंग है, तो इसमें एक शब्द ही मैं कह सकता हूँ और इनके लिए प्रेरणादायी भी है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं। और अगली बात सुनिए, जहाँ पूर्णता मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं। हम अगर बात यह है समाज के कारण, समाज की सहायता के कारण अगर कहीं ऊंचाइयों पे आते हैं तो उसमें समाज का योगदान है, भाईचारे का तो है। उस तरह की स्थिति है जैसे पतंग होती है, अगर वो डोर के साथ बंधी रहेगी तो बहुत ऊंचाइयाँ छुएगी। जिस दिन डोर को छोड़ के चलना शुरू कर देगी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये पत्रिका बुलंदों को छुए और अच्छे विचार समाज को दे, अच्छे रास्ते दे, अच्छी योजनाएं दे। सर, अभी आपने गाय माता का और जैविक खेती का जिक्र किया, क्या लोगों को जागरूक करने के लिए हितेश जिंदल जी का सहयोग लिया जाएगा? 100% लिया जाएगा और जिन का ले सकते हैं उसके अंदर यह है बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी पूर्वाग्रह के हर उस व्यक्ति का सहयोग लिया जाएगा जो गौ माता की सेवा के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे भारत सरकार के पूर्व कस्टम अधिकारी और वैश्य भारती के मुख्य संरक्षक सुनील मंगला ने वैश्य समाज से वैश्य भारती पत्रिका से जुड़ने की अपील की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वैश्य भारती के मुख्य संपादक हितेश जिंदल ने कहा कि प्रतिभा और संपदा का धनी वैश्य समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है और वैश्य भारती पिछले 8 सालों से पूरे देश के समाज को जोड़ने का काम कर रही है। क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं और इन शब्दों को आपने? देखिए, वैश्य भारती पत्रिका समाज की आवाज़ के रूप में काम कर रही है। तमाम देश भर में जो फैला हमारा वैश्य समाज है उसकी आवाज़ को हम प्रमुखता से उठाते हैं। साल 2014 में पत्रिका की शुरुआत हुई और 8 सालों में पत्रिका पूरे देश भर में पहुंची है। इसके अलावा अभी जो NRI संस्करण की बात कर रहे हैं आप, आगामी विशेषांक हमारा NRI संस्करण के रूप में प्रकाशित होगा, जो विदेश में जो हमारा वैश्य समाज है, विदेश में जो हमारा व्यापारी समाज है, उसकी बात को हम आगे लेके आएंगे। इस तरह से समाज के जो विभिन्न घटक हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो हमारे मेधावी छात्र हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, विभिन्न जो समाज के आयाम हैं उन सबको हम तमाम आयामों को हम प्रमुखता से इसमें मंच देते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। यही वैश्य भारती का संकल्प है। हितेश जी, आपने एक लेख दिया है पत्रिका के अंदर कि हम समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर चाटुकारिता में लगे रहते हैं, क्या? देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है कि हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी, मैं नाम नहीं लूँगा, हमने पहले जिक्र किया था उस चीज़ का कि संगठन जो चल रहे हैं और जो क्या कहते हैं जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं उस चीज़ का ये है कि वो चाटुकारिता हावी है। चाहे राजनीतिक संगठनों में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो, चाहे सामाजिक संगठनों में हो, ये चाटुकारिता ही हमारे जो विकास है उसको अवरुद्ध करती है। तो कहीं ना कहीं हमें जो योग्य व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति को आगे आने का मौका देना चाहिए। जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो मॉनिटरिंग करके अपने आप देखिए उस चीज़ को भी, योग्य व्यक्ति कौन है। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसके चमचागिरी कर रहा है तो वो साथ में खड़ा है उसके, तो उसको हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है,
योग्य व्यक्ति को हमेशा से आगे आने का मौका देना चाहिए। और वैश्य भारती की यही प्रयास है कि भाई वैश्य समाज का योग्य व्यक्ति हमेशा आगे आए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, उससे कोई मतलब नहीं है, योग्य व्यक्ति को आगे आना चाहिए। नितेश जी, आपने वैश्य भारती नाम रखा है, वैश्य का अर्थ क्या है? वैश्य का अर्थ हम सबको मालूम है कि वैश्य भगवान की बनाई हुई द्वारा व्यवस्था है। हमने जो 4 वर्ण है हमारे, उसमें एक वैश्य वर्ण भी है। और वैश्य वर्ण सिर्फ एक जाति का वर्ण नहीं है, वैश्य वर्ण एक क्या कहते हैं व्यापारी जो है हमारा, हम जो व्यापार करते थे वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन आज हमारा समाज तो हर कुछ काम कर रहा है। आज क्या कहते हैं हमारे समाज के इंजीनियर्स भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, सेना के अंदर भी काम कर रहे हैं, फौज में भी हैं, तमाम जो लोग हैं हर क्षेत्र में विभिन्न पदों पर, बड़े बड़े पदों पर आसीन है। और वैश्य जो है वो व्यापारी है, और जो क्या कहते हैं जो हमारा धर्म की आस्था है, जो हमारे कर्तव्यों का जो संगम है, वो वैश्य है। मतलब कोई भी व्यक्ति वैश्य वो है जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए उनको फॉलो करता है, जो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, अहिंसा के मार्ग पे चलता है, जो गौ सेवा के मार्ग पे चलता है, वो ही वैश्य है। मैं इस बात को कहना चाहूँगा। वैश्य भारती के शानदार स्नेह मिलन कार्यक्रम के संयोजक वैश्य भारती के नॉर्थ हरियाणा ब्यूरो चीफ अमन जैन रहे। वहीं हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान सुभाष जैन ने भी संयोजक के तौर पर भरपूर सहयोग दिया। सफीदो नगरपालिका के पूर्व प्रधान और समारोह के मुख्य उद्घाटनकर्ता राकेश जैन ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर अमन जैन ने सफीदों के समस्त वैश्य बंधुओं को वैश्य भारती से जोड़ने का संकल्प लिया। वैश्य भारती पत्रिका सर 2014 में एक दिल्ली से शुरुआत हुई पत्रिका थी, जो आज पूरे देश में फैली हुई पत्रिका है। और इसने सामाजिक क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने अपनी उपलब्धियों को हासिल किया है उन सभी को एक मंच प्रदान करती है वैश्य भारती पत्रिका। और ये कहते हुए मुझे बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है, और हर वैश्य समाज के उस अग्र बंधु को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारी ये वैश्य भारती पत्रिका आज 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रूप लेने जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब की बार मार्च में वैश्य भारती पत्रिका का हमारा जो एडिशन पब्लिश होगा वो हमारा विशेषांक NRI विशेषांक होगा, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश से बाहर हमारे वैश्य समुदाय के जितने भी लोग गए हुए हैं दूसरे देशों में और उन्होंने वहां पर कोई ना कोई उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, उन सभी को हम वैश्य भारती पर एक मंच का देने का काम करेंगे, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय रूप पर ख्याति बढ़ सके और उनकी पहचान बढ़ सके। इसलिए वैश्य भारती परिवार की तरफ से मैं सभी अग्र बंधुओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। समारोह में वैश्य भारती के मुख्य संरक्षक दिल्ली से गिरीश मित्तल, नरेश जैन, हरियाणा से रामेश्वर गोयल, कपिल गर्ग को भी सम्मान दिया गया। साथ ही वुमेन एरा फाउंडेशन की गीतांजलि कज्जल, पुष्पा तायल, सरोज गोयल को भी सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा मंच पर सफीदों के अनेक गणमान्य नागरिक SN बंसल, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर लवकेश, डॉक्टर विकास तायल, RD गुप्ता, मनसाराम अग्रवाल, सत्यनारायण मित्तल, शिवचरण गर्ग, शिवचरण कंसल, MP जैन, ब्रजेश्वर अग्रवाल, रामगोपाल अग्रवाल, मनोज दीवान, शैलेंद्र दीवान, राकेश गर्ग, सुरेंद्र मित्तल, बिल्लू सिंगला और कश्मीरी लाल जैन का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सफीदों के समस्त वैश्य समाज का जोश देखने लायक था। सफीदों से अमन जैन, वैश्य भारती।